नमस्कार। टाइम एंड डिस्टेंस के फिक्स डिस्टेंस का ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फिक्स डिस्टेंस वाले कॉन्सेप्ट पर ये क्वेश्चंस और पूछे जाते हैं। ऐसी सीरीज़ हमारी चल रही है, इसे देखते रहें आप, ताकि आपको एग्ज़ाम में इसका फ़ायदा मिले। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं, एक ट्रक किसी निश्चित गति से 384 किलोमीटर डिस्टेंस तय करता है। तो यहाँ हम 380 किलोमीटर जाना चाह रहे हैं। डिस्टेंस हमें दी हुई है 384 किलोमीटर। इसके बाद बोल रहा है यदि गति को 16 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाता है तो उसी दूरी को तय करने में 2 घंटे ज़्यादा लगेंगे। तो पहले इसकी कोई स्पीड होगी। अगर हमने स्पीड को s-16 किलोमीटर पर आवर कर दिया है तो अब पहले से 2 घंटे ज़्यादा लगेंगे। 2 घंटे ज़्यादा लगेंगे, यानी कि टाइम डिफरेंस जो है वो 2 घंटे का हो जाएगा। मूल गति का 75% कितना है? एस का 3/4 हमसे पूछ रहा है कि बताओ क्या होगा। ठीक है, ऐसा हमसे पूछा गया है। तो देखो, एक तो आपको ये बात बता देता हूँ कि कोई भी डिस्टेंस जब सेम होती है और दो अलग अलग स्पीड से जाएंगे हम S1 और S2 से, और ऐसा करने पर टाइम का डिफरेंस डेल्टा टी रहता है, तो हम डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखते हैं दोनों स्पीड का प्रोडक्ट अपॉन दोनों स्पीड का डिफरेंस इनटू में डेल्टा टाइम। इस फॉर्मूले से भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। तो सॉल्व करते हैं एक बार। जैसे डिस्टेंस हमें दी हुई है यहाँ 384, तो 384 किलोमीटर जा रहा है। एक स्पीड s है, दूसरी s-16 है, अपॉन दोनों स्पीड का डिफरेंस 16 है और टाइम का डिफरेंस आया 2। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो 2 से 8 बार कैंसिल हो जाएगा, और हम सॉल्व करेंगे तो s इंटू s-16 की वैल्यू आएगी 384 इंटू 8। तो 384 इंटू 8 के ऐसे टुकड़े करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा जिनके डिफरेंस 16 है। हालांकि हम कोशिश करते हैं, यहाँ देखें हम तो 8 से और डिवाइड हो रहा है, तो 8 से 4 टाइम्स और 8 से 8 टाइम्स इंटू 8 आएगा। तो 64 और 48 ये दो टुकड़े बन गए हैं कोइंसिडेंटली, जिनका डिफरेंस 16 है। तो s की वैल्यू यहाँ पर बड़ी वैल्यू आएगी 64, s-16 की वैल्यू छोटी आएगी 48। तो यहाँ 64 तो s की वैल्यू आ रही है, हमसे पूछ रहा है 64 का भी 3/4, तो इसका 3/4 करने पर 4 से 16 बार और 48 किलोमीटर पर आवर हमारी स्पीड निकल के आ जाएगी। यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन को हम ऑप्शन से कर सकते हैं। देखो, हमारा ये फॉर्मूला बनता कैसे है, ये फॉर्मूला हमारा बनता कैसे है, सबसे पहले हम उस पर बात करते हैं। देखो, हम बोलते हैं यहाँ अगर हमारी डिस्टेंस d किलोमीटर है, अगर एक बार s1 की स्पीड से जाता है, दूसरी बार s2 की स्पीड से जा रहा है, तो पहले जो टाइम लगेगा वो d/s1 लगेगा, और दोबारा जो टाइम लगेगा d/s2 लगेगा, और दोनों टाइम का डिफरेंस जो है वो डेल्टा टी के इक्वल आ जाएगा। यहाँ ऐसा करने पर s1 की वैल्यू छोटी होनी चाहिए s2 से, क्योंकि ये स्पीड कम रहेगी तो टाइम ज़्यादा आएगा, और ज़्यादा टाइम में से कम टाइम घटाने पर ये पॉजिटिव टाइम डिफरेंस आएगा। तो इसको सॉल्व करें अगर हम इस तरीके से, तो 384 अपॉन s1 की वैल्यू यहाँ हम s-16 लगते, माइनस 384 अपॉन s लिखते, इक्वल टू डेल्टा टी। अब डेल्टा टी की वैल्यू 2 घंटे यहाँ पर गिवन है। हम यहाँ ऑप्शन से वैल्यू पुट कर सकते थे। देखो, 74% का मतलब है 4 से वैल्यू 3 हुई होगी। ठीक है, 74% का मतलब ओरिजिनल 4 होगी, तो अब ये 3 हो गई होगी वैल्यू। तो 3 की वैल्यू यहाँ पर गिवन हुई है, तो 3 की वैल्यू जैसे 45 रखते हैं हम यहाँ, तो 4 की वैल्यू यानी कि वो जो ओरिजिनल स्पीड है उसकी वैल्यू निकल के आती है 60। तो यहाँ 60 रखने पर 60 में से 16 माइनस करने पर ये वैल्यू 44 आती, और ये कट कैंसिल आउट नहीं होता, तो ये ऑप्शन हमारा काम नहीं करता यहाँ पर। ऐसे हम दूसरी वैल्यू रखते, अगर यहाँ मैं 3 की वैल्यू 48 रखता जैसे, तो ये 4 की वैल्यू 64 आती, और यहाँ 64 माइनस 16 रखते, और यहाँ s की वैल्यू 64 रखते, और s-16 वैल्यू 64 माइनस 16 रखते, तो ये कैंसिल आउट करने पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती, यानी कि s की वैल्यू यहाँ पर 64 हमें मिल जाती। तो कभी कभी ऑप्शन से भी ये वैल्यू निकलना आसान रहता है। बाकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर अगर आपकी पकड़ अच्छी है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी एक बेटर ऑप्शन है। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।